हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। भाई, आज का नया क्वेश्चन लेकर के फिर से आपके सामने में हम उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज नंबर 11.1 का। अ chord of a circle of radius 5 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of corresponding minor and major segments of the circle. Use pi equal to 3.14 and root 3 equal to 1.73। यहाँ पर एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है जिसमें टू रेडियस, जिनके यहाँ पर जो एंगल बना है इन रेडियस में उनकी एंगल 60 डिग्री ड्रॉ करके हमने ये बना दिए हैं और रेडियस 5 सेंटीमीटर इनका है। और इन रेडियस को ज्वाइन करने के बाद जो हमने यहाँ पर सेगमेंट बनाए जिनमें हमने यहाँ पर ब्लैक लाइनिंग कर दी है और यहाँ पर ये जो सेगमेंट बना है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया फाइंड करना है। इसको छोड़ करके शेष जो पार्ट है ये मेजर सेक्टर है, सेगमेंट है। इस मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, दोनों का एरिया हमने फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा, रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री गिवन था। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने जो माइनर सेक्टर के सेगमेंट के लिए है वो हमने लिख दिया है। इसका आगे सॉल्यूशन करते हैं। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास 15 है, 15 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है अपॉन 360 माइनस साइन 60 अपॉन 2 इक्वल टू 15 की स्क्वायर, 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, वो हमने लिख दिया। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से ये 6 जा कैंसिल, 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2 हो जाएगा ये दिया हमने, इक्वल टू 225 इंटू ये दोनों का एलसीएम हम ले लेते हैं। 6 4 जा 6 2 जा 12, दोनों का एलसीएम ये 4 हो गया और 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12, 4 3 जा 12। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 से 2 जा डिवाइड होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 ये हो गया। माइनस रूट 3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1.73 इंटू 4 3 जा 12 होता है, 3 हो जाएगा ये। इसको 225 और 6.2528 माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस करके 11, सॉरी ये 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस करके 5.19 अपॉन 12 हो गया। 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2 हो गया, 3 1 जा 3, 3 में 2 प्लस करके 5 हो गया। अब ये 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 से 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, ये हो गया 75 और इनटू इसमें से इसको माइनस करते हैं, 18 में से 9 माइनस करके 9 हो गया। यहाँ पर A1 में से 1 0 हो गया और 6 में से 5 माइनस करके 1.09 अपॉन 4 हो गया। 75 इंटू 1.09 अपॉन 4। अब 1.09 को 75 से मल्टीप्लाई करके फिर 4 से डिवाइड करेंगे। 9 5 जा 45, 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया इसलिए हमने इसको 4 सीधे से लिख दिया। 5 1 जा 5, 7 9 जा 63 होता है, 63 सीधे से सीधे आ गया। 7 1 जा 7 हो गया, 5 7 11 और 8, 6 में 5 प्लस करके 11 हो गया। 8 पॉइंट जो है 2 प्लेस पर 81.75, ये हो गया
81.75 डिवाइडेड बाई 4। इसको 81.75 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे 81.75 को, तो 4 टू जा 8 हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं, 1 आया, 0 जा डिवाइड हो गया, फिर पॉइंट लगेंगे 7, 4 4 जा 16, 1 5, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, आ गया 20.4375, दैट इज 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट जो सेगमेंट था माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया 20.4375 माइनर सेगमेंट। आगे देखेंगे मेजर सेगमेंट का एरिया। अभी हमने देखा माइनर सेगमेंट का एरिया 20.4375 आ गया। अब हमको मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए। मेजर सेगमेंट जो है शेष जो माइनर सेगमेंट है उसको छोड़ के शेष मेजर सेगमेंट हो गया। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस जो माइनर सेगमेंट है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लिख देते हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब पाई आर स्क्वायर हमको मालूम है, पाई की वैल्यू 3.14 ये गिवन है, और इनटू 15 स्क्वायर माइनस जो हमने यहाँ पर माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर रखा है वो है 20.4375 20.4375 ये हो गया। अब यहाँ पर 3.14 हमने ऐसे लिख दिया और इसको हमने मल्टीप्लाई 15 का स्क्वायर हमको मालूम है 225 माइनस 20.4375। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई 225, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 8 2 6, 0 15 5 कैरी 1, 10 15 और 1 16 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1 7 1 2, ये हो गया 706.50 माइनस 20.4375, 706.0550 पर इसको मल्टीप्लाई करके आ गया है। और जो माइनस सेगमेंट एरिया था 20.4375 वो हमने इसमें से माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस करके 5 बचेगा, 9 में से 7 माइनस करके 2 हो गया, फिर 9 में से 3 माइनस करके 6 हो गया, 4 में से 4 माइनस करके 0 हो गया, और ये 6 में से 0 माइनस करके 6 हो गया, 10 में से 2 माइनस करके 8 हो गया, और यहाँ पर 6 बच गया। 686.60625 इतना स्क्वायर सेंटीमीटर जो मेजर सेगमेंट एरिया है वो हमने फाइंड कर दिया है। हमारे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने यूज किया है। माइनर सेगमेंट के लिए भी आपने फॉर्मूला देखा, और माइनर सेगमेंट के जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को अगर हम अच्छे से याद करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाने वाले हैं। फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। इस फॉर्मूले को माइनर सेगमेंट के लिए हमने यूज किया है, और फिर सीधे से माइनर सेगमेंट का जो एरिया आ गया उसको हमने कंप्लीट जो सर्कल का एरिया है उसमें से माइनस कर दिया, तो आंसर हमारे पास 686.0625 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास एरिया आ गया। आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आशा है कि आप सब अच्छे से अपने पेपरों को दे रहे होंगे, और उसमें कुछ जो कि हमने ये वीडियो कम
समय से आपको प्रेषित करने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो लिख रखा है, ऐसा इस एक्सरसाइज से भी ये क्वेश्चन निश्चित रूप से बनता है परीक्षाओं में, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अभी तो फर्स्ट ही पेपर हुआ है, लेकिन ये पेपरों से पहले क्वेश्चन ये वाला हम देख सकते हैं। और जब चैनल में देखेंगे, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और लाइक शेयर करना ये सब करेंगे तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। इसलिए क्वेश्चन को देखते हुए अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लिख रखा है, अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये लिख रखा है। एक थोड़ा सा फिर से सर्कल बना करके शो करते हैं हम। ये सर्कल बना दिया, इसमें हमने एक रेडियस जो 12 सेंटीमीटर था वो हमने ड्रॉ कर दिया, और ये कह रहा है कि जो सेंटर पर एंगल है, ये लिख रहा है सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो यहाँ पर 120 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये भी 12 सेंटीमीटर हो गया रेडियस। अब इसको हमने जो सेगमेंट बना वो हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये वाला एंगल ये जो बना है ये सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट का एरिया हमको चाहिए है। तो ये सेगमेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट लिख रखा है, यानी जब हमने ये बनाया है तो इससे जो सेगमेंट बना ये कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कहलाएगा। ये वाला ये यानी यहाँ पर जो बना है इसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। इसको सॉल्यूशन करने के लिए माइनर सेगमेंट का एरिया जो फॉर्मूला होता है उसका हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। थीटा हमारे पास गिवन है 120 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला आर स्क्वेयर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है 12 सेंटीमीटर है। 12 स्क्वेयर पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन इंटू थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360 माइनस साइन 120 अपॉन 2 इक्वल टू। अब इस साइन 120 को पहले इसको लिख लेते हैं 144, और इससे ये 3 जा डिवाइड हो जाएगा 3.14 अपॉन 3 माइनस साइन 120 को एक ऐसे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं 90 + 30 ऐसे अपॉन 2 हो गया। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने 144 इंटू 3.14 अपॉन 3 माइनस साइन 90 + थीटा। जैसे यहाँ पर हम अगर लिखते हैं साइन 90 + थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले पर यहाँ पर लिख रखा है, तो ये जाएगा कॉस 30 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 144 3.14 अपॉन 3 माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, यानी 3/4 हो गया। एलसीएम दोनों का ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम फिर से हमारे पास यहाँ पर 144, दोनों का एलसीएम 12 हो गया, और 12 हो गया, 3 4 जा 12 होता है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 56 और 3 12, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12 हो गया, माइनस 4 3 जा 12, 3 इंटू √3 की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है, ये लिखिए 1.73। इस 12 से ये 12 जो 144 12 का डिवाइड हो गया। आगे हमारे पास इसका आंसर 12 इंटू, इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 12.56 माइनस 3 3 जा 9
3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 और 2 5, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3, 3 और 1 5, 3 और 2 5 हो गया। 12.56 माइनस 5.19 ये इक्वल टू हो जाएगा -12 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 में से 6 में से 9 16 में से 9 माइनस करेंगे, 7 हो गया। 4 में से 1 3 आ जाएगा और 12 में से 5 माइनस करके 7 हो गया। हम्म, 7.37 हो गया। अब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधे से इसको। 12 7 जा 84, कैरी 8 हो गया। 12 3 जा 36 हो गया। 36 में 8 प्लस करके 44 हो जाएगा। 4 कैरी फिर से 4 हो गया। 12 7 जा 84, 84 में 4 प्लस करके 92। 12 7 जा 84, कैरी 8 हो गया। 12 3 जा 36, 36 में 8 4 प्लस करके 44 हो गया, कैरी 4 आ गया। 12 7 जा 84, 84 में 84 में 4 प्लस 84 में 4 प्लस करके 88 हो जाएगा और पॉइंट यहाँ पर हो गया। देखिए 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो सेगमेंट था, ये सेगमेंट का एरिया हमने फाइंड कर दिया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर।